अरे मोदी जी जब तक आएंगे ना, जब तक है मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। कोई नहीं हटा सकता, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि मोदी जी का बोलने का टैलेंट, काम करने का टैलेंट इंडिया गेट चलो का अभी आपके सामने भाइया कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। महंगाई से जनता परेशान नहीं है, इस सरकार के अच्छे काम से उनकी दुकानें बंद हो गई। जो परेशान है भाई, जेब कहां से आएगा, जेब में कहां से माल आएगा। एक चीज और, पहले की जितनी भी सरकारें थी, हमारे ब्लड में इतना करप्शन भर दिया था ना, ब्लड में इतना करप्शन भर दिया था कि आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाने जाते थे ना। मैं खुद गया हूं भाई, अपनी कहानी बता रहा हूं। बैंक में या भाई किसी जिसका बैंक में पहले से खाता है ना, उसको ले आ, नहीं तो 200 रुपए पकड़ा दे। शिक्षा नहीं मिल पाता भाई। हमें बता रहे, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ 12वीं तक। क्या हालत खराब है वहाँ का, बहुत खराब है, कुछ ठीक नहीं है। ये सब मतलब क्या ही बताए। पहले कितना बढ़िया था बिहार का, पहले कितना बढ़िया था बिहार का। पहले क्या था, अरे 20-25 साल के तो हो गए यार। पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। अरे भाई हमने भी बिहार देखा है, ऐसे समझ में वो गड्ढे थे, यूं कर करके बसें चलती थी, हिलते थे। जहाँ तक नहीं था, बहुत विकास हुआ भाई, बहुत विकास हुआ है। सारी सड़कें बिहार में थी पहले से। अरे लाइट मिलती थी बिहार में पहले, अब मिल रही है ना, पहले कहाँ मिलती थी। ट्रेन बढ़ा, कौन सा ट्रेन बढ़ा ना बताइए आप। वंदे भारत नहीं चल, वंदे भारत एक ट्रेन चला, वंदे भारत में सारे लोग सफर कर सकते हो। कौन नहीं कर सकता? अगर आपके पास पैसा नहीं कमाइएगा तब आप पढ़े लिखे नहीं है। पहले बात बताइए, आप पढ़े लिखे रहिएगा तब ना। हम सीए कर रहे हैं, सब लोग नहीं कर सकते। वही कैसे नहीं कर सकते? भाई बोल रहा है कमाइएगा, हम रोजगार दे नहीं रहे, हमने रोजगार बंद कर रखा है। भाई बोल रहा है कमाइएगा, हम रोजगार दे नहीं रहे। नौजवान सड़कों पे बैठे हुए हैं। बिहार में देखिए क्या हाल हुआ प्रोटेस्ट का, यूपी में देखिए क्या हाल हुआ, अलीगढ़ के स्टूडेंट परेशान है सारे। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक बेरोजगार हूँ। देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तक नहीं हुई। अगर आपको इतना ही आप अच्छा काम कर रहे हो तो बताओ ना जनता को। वही क्यों बता रहे हो जो आप चाह रहे हो मैं ये बताऊं? जनता आपसे जो पूछना चाह रही है वही तो बताओ ना, वो तो बताया ही नहीं जा रहा। तो क्या मोदी जी बोलते हैं? एक सवाल पूछते हैं, लगातार ये कहा जाता है कि भाई हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है क्या? कोई खतरा नहीं। बिहार आइए, कभी पता चलता है हिंदू कौन खतरे में। मार के फेंक देंगे हम लोग। मारेंगे, शांति से बात नहीं करेंगे, मार के फेंक देंगे। देख लीजिए इनका विचारधारा। गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, शांति से नहीं मार देंगे। समझ इनका विचारधारा, सोचिए मार देंगे। उसका देश नहीं है। गांधी के देश में हिंसक बातें ठीक कर रहे थे। गांधी के देश में हिंसक बातें अच्छा नहीं है, ठीक मान के चलिए। समतापूर्ण विकास होना चाहिए। अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा आप कह रहे हैं कि समतापूर्ण विकास होना चाहिए। उनका नाम है, उनका नारा ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन मैदान में ऐसा नहीं हो रहा है। आप निचले स्तर तक जाके जाइए कि हर किसी को समतापूर्ण विकास नहीं हो रहा है। मतलब नीचे भी जाइए तो करप्शन अभी भी है, उसे देखना चाहिए सरकार को। राहुल क्यों? राहुल भी अब बतियाने में, बात करने में सच में बढ़िया लगते हैं। अब मोदी जी ने बोला था कि ये बनारस, मैं बनारस का हूँ। उन्होंने बोला ये घाट को, पूरा नमो घाट को, ये सबको मैं क्योटो बना दूंगा। उन्होंने बनाया नहीं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं और आप राहुल जी का नाम ले रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस को सपोर्ट ही करता हूँ सर। कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं जी हाँ। आप कह रहे हैं कि राहुल जी को बोलना आता है, मोदी जी को नहीं, जबकि मोदी जी अच्छे वक्त माने जाते हैं। नहीं माने जाते, नहीं जाने नहीं। 2024 बनारस में जितने पहले सड़कें तो बना दें, इतने पतले पतले सड़कें हैं, कोई ज्यादा एक टोटो चला जाएगा तो रास्ता जाम हो जाता है पूरा। चाची आपने क्या देखा 9 सालों में मोदी साहब? हम सब नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। अरे मोदी जी जब तक आएंगे ना, जब तक है मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। कोई नहीं हटा सकता? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि मोदी जी का बोलने का टैलेंट, काम करने का टैलेंट इंडिया गेट का चलो अभी आपके सामने भाइया कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। नहीं मुश्किल है। क्या कह रहे हैं? बोल तो रहा हूँ, कहते कुछ है, करते कुछ है। ये लोग कह रहे हैं करते कुछ है और करते कुछ है। भाई वो सब जनता जनार्दन है, सबका अपना मत है, सबका ये क्या है। अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? उसका काम, जो भी काम करते हैं वो टाइम से करते हैं नरेंद्र मोदी। आप अभी बोल नहीं रही थे, अभी कुछ बोल रही हैं। वो नरेंद्र मोदी कहता है मुसलमान का कत्ल कर दो आप। ओह, मुसलमान की बात कर रहे हैं। बोलने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया जब से प्रधानमंत्री बने, और वो यही बोलते हैं कि जो मतलब मन की बात तो करते हैं ना। मन की बात में वो सब पता है ना उनको, क्या पूछा जाए पहले ही पता रहता है मेरे से क्या पूछा जाए। यार मन की बात करनी है तो दो ना, अच्छे जो हमारे जो जर्नलिस्ट है उनको इंटरव्यू दो ना भाई। कौन सा देश का, यूएस का प्रेसिडेंट शाम की 5 बजे जाके अपने आप उनका एक वो पूरा एक मैंडेट नहीं कहूँगा, लेकिन वो उन्होंने एक ट्रेडिशन सा बन रखा, वो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तक नहीं हुई। अगर आपको इतना ही आप अच्छा काम कर रहे हो तो बताओ ना जनता को। वही क्यों बता रहे हो जो आप चाह रहे हो मैं ये बताऊं? जनता आपसे जो पूछना चाह रही है वही तो बताओ ना, वो तो बताया ही नहीं जा रहा। तो क्या मोदी जी बोलते हैं? लगातार कहा जा रहा है कि भारत जो है वो विश्व गुरु की राह पर है। विश्व, अब देखो ये नरेटिव होते हैं, नरेटिव हर कोई ड्राइव करता है, और इनके जो ये नरेटिव चल रहे हैं विश्व गुरु, देखो यहाँ भारत की बात है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं मोदी जी को बोल सकता हूँ, भारत के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। भारत प्रोग्रेस कर रहा है, कर भी रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ क्योंकि देखो प्रोग्रेस तो होना था, पर कोई और सरकार होती तो और बेहतर प्रोग्रेस होता है। यहाँ पे टाइम के साथ तो प्रोग्रेस तो होना था, हर कोई करता है प्रोग्रेस।
बताइए ना, कोई सरकार बताइए, कोई सरकार बताइए कौन करता। पहले हमने अब ये पहले सरकार नहीं थी, पहले तक कितना प्रोग्रेस किया आप ही बताइए भाई। जब सर पहले हमने 70 साल दिए ना सर, किसी भी सरकार को 70 साल दिए ना। आज जो हमारा रेलवे, नई रेलवे जो डेवलप हो रही है, 70 साल पहले हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? सर एक मिनट, पहले किसी गरीब के घर में, गांव में सिलेंडर नहीं पहुंचता था, आज कैसे पहुंच गया? आज उनकी एक सोच थी कि भाई अमीरों को हम खुद बोले कि सर आप अमीर हैं, आप छोड़ दीजिए उस सब्सिडी को और हम उससे गरीबों को देंगे। बताइए सिलेंडर वाली बात पे कोई जवाब है आपको? नहीं, सिलेंडर मैं आपको इन पूरी बात से बताता हूँ। जो 47 में सर भारत मिला था ना, 47 में जो भारत की हालत थी ना, वो उसको लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किया ही क्या। उस टाइम मतलब इतनी बुरी हालत हुआ करती थी, लोगों के पास कुछ नहीं होता था, उससे यहाँ पे पहुंचे। और रही बात रेलवे की, सिलेंडर पे भी आऊंगा, पहले रेलवे को सुनो सर। आज रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं। आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करते हैं। रेलवे ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, जो पैसेंजर है वो चलती है, जो बाकी वो जो फ्रेगेट वाली से प्रॉफिट कमाते हैं वो उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन रेलवे है वो जो कांग्रेस की वजह से आज जो इन्होंने ये जो नई जो चलाई है ना, वो जो नई ट्रेन कौन सी है, वंदे भारत, उसके ऊपर आप ट्रेवल करके बताइए। मोदी जी हर जगह रिबन काट के आ जाते हैं, लेकिन बताइए आप ट्रेवल करिए उसमें, चलता है कितना महंगा सर। पहले एक मिनट, पहले मेट्रो था सर, एक मिनट सर, दिल्ली में जब पहली मेट्रो आई, दिल्ली में पहली मेट्रो आई तो जो आदमी यहाँ काम करता था, कम पैसे कमाता था, नहीं चढ़ पाता था। आज जब हमारी इनकम बढ़ी तो मेट्रो में चढ़ रहे हैं कि नहीं? इनकम बढ़ गई है सर। तो आने वाले समय में जो सरकार हमारी है, हमारी सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, हमारी इनकम इतनी होगी कि हम उस वंदे भारत ट्रेन में बैठ के जाएंगे। बढ़ने की बात कही, इनकम बढ़ गई क्या भाई? बढ़ गई है भैया। बढ़ गई आपकी? हाँ बढ़ गई बिल्कुल बढ़ गई। एक अभी मैंने बताया ना, 2018 में मुझे 15,000 सैलरी मिलता था, आज हो गया 23, मेरी सैलरी 30,000 है, मेरा इनकम बढ़ा। अब इस हिसाब से अगर मेरा महंगाई हो गया, थोड़ा खर्चा बढ़ गया तो क्या दिक्कत है? पैसे भी तो बढ़ा ना यार, पैसे बढ़ा उस हिसाब से थोड़ा किराया बढ़ गया, महंगाई होगी, थोड़ा मोड़ा तो होना है ना। अब इस चीज को देखिए, एक बात बताइए। अच्छा, ये विपक्ष को लोग लगातार करेंगे, महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है। नहीं महंगाई महंगाई से जनता परेशान नहीं है, इस सरकार के अच्छे काम से उनकी दुकानें बंद हो गई जो परेशान है। भाई जेब कहाँ से आएगा? जेब में कहाँ से माल आएगा? एक चीज और, पहले की जितनी भी सरकारें थी, हमारे ब्लड में इतना करप्शन भर दिया था ना, ब्लड में इतना करप्शन भर दिया था कि आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाने जाते थे ना, मैं खुद गया हूँ भाई, अपनी कहानी बता रहा हूँ, बैंक में या भाई किसी जिसका बैंक में पहले से खाता है ना, उसको ले आ, नहीं तो 200 रुपये पकड़ा दे। हकीकत है भाई। कितना सहमत है इनकी बात से? सही कह रहे भाई, सही कह रहे, बहुत बड़े कह रहे भाई, बहुत बड़े। मैं एक शांत रहो भाई। सर, जहाँ तक बात भाई ने बोला कि मतलब वंदे भारत ट्रेन चल रही है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है, हमारा देश विकास कर रहा है। पर आज जनरल का क्या हाल है ये देखिए, जनरल बोगी का क्या हाल है। आज बिहार से, झारखंड से, यूपी से जितने भी मजदूर आते हैं, जो जाते हैं यहाँ से स्टेशन पे जाके देखिए आप, एक एक बोगी में कितने लोग जाते हैं। रहा वंदे भारत के सर, उसमें आम लोग नहीं चढ़ते हैं, वो सब जितने पूंजीपति लोग वही लोग जा रहे हैं। रहा बात, हम ये कहना चाहते हैं कि जनरल बोगी का क्या हाल है, उसका मतलब उसकी समस्या दूर होनी चाहिए। जो आम लोग हैं उनकी स्थिति सुधरी है नहीं सुधरी? आम लोगों की देखिए, पूरे विश्व में कुछ ना कुछ मतलब प्रगति होता है, उसमें हम लोग थोड़ा आगे हैं। भारत आर्थिक स्थिति में 10वें नंबर से, भारत 10वें से 5वीं नंबर पे आया है। मतलब ये तो विकास हुआ है, मतलब विकास को नकारा नहीं जा सकता। वंदे भारत चला दी, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई उसके वजह से एक बात बताइए, आम बोगी आज से चला है, जनरल बोगी आज से चला है, उसके वजह भाई जनरल बोगी आज से चला नहीं, जनरल बोगी शुरू से चल रहा है ना। उसमें जितना आदमी पहले भी उतना ही होता था, आज भी उतना ही होता, लेकिन ये खाली पीली में मोदी जी को टारगेट किया जा रहा। आप ये देख लीजिए ना, आप ये देख लीजिए 2014 से देश कितना प्रोग्रेस किया है, ठीक ना। पहले हम इंदिरा आवास मिलता था कितना, 2005-7 में 75,000 रुपए या 25,000 रुपए, बराबर है। पहले 2014 4-5 में 7 में जो मिलता, सहमत है इनकी बात से?
मैं तो आज वो सुनिए एक मिनट, एक सेकंड भाई, रुक जाइए, एक सेकंड, हो गया जो बोल रहे हैं। आज वो इंदिरा आवास का जो मिलता है ना 1.5 से 2 लाख रुपए मिलता है, ये बताइए 30,000 से अगर 2 लाख आपने बोल लिया ना अभी नहीं, मिलता भाई। 2 आदमी का नाम पूछे तो किसी को मिला है? मुझे मिला है, आपको मिला? मुझे मिला है, आपको मिला? हमें मिला। क्राइटेरिया क्या होता है उसका? भाई मिलता है, जरूर मिलता है। बोलिए। मैं पहले आता हूँ रेलवे पे, ठीक। इन्होंने बोला पहले रेलवे पे कोई क्या जो जनरल डिब्बा पहले से ही आता था, जनसंख्या बढ़ाए भाई, नंबर 1 पे जनसंख्या में हम लोग हैं, ट्रेन बढ़ाए जरूर। कौन सा ट्रेन बढ़ा ना बताइए आप? वंदे भारत नहीं चल रहा वंदे भारत एक ट्रेन चला वंदे भारत में सारे लोग सफर कर सकते हो। कौन नहीं कर सकता? अगर आपके पास पैसा नहीं कमाइएगा तब आप पढ़े लिखे नहीं है, पहले बात बताइए। आप पढ़े लिखे रहिएगा तब ना। हम सीए कर रहे हैं, सब लोग तो सीए नहीं कर सकते। वही कैसे नहीं कर सकते? भाई बोल रहा है कमाइएगा, हम रोजगार दे नहीं रहे, हमने रोजगार बंद कर रखा है। भाई बोल रहा है कमाइएगा, हम रोजगार दे नहीं रहे। नौजवान सड़कों पे बैठे हुए हैं। बिहार में देखिए क्या हाल हुआ प्रोटेस्ट का, यूपी में देखिए क्या हाल हुआ, अलीगढ़ के स्टूडेंट परेशान है। हाँ जी, सारे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक बेरोजगार हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। हम दे नहीं रहे, हम रोजगार दे नहीं रहे। फिर भी युवा बीजेपी के साथ है। कहाँ युवा बीजेपी के साथ है? कहाँ? ठीक है, विकास होना अलग चीज है, विकसित होना अलग चीज है। विकास होना, भाई ने एक बात सर जनरल कैटेगरी बढ़ाना होगा, जनरल कैटेगरी बढ़ाना होगा। अभी हम लोग जानते हैं मोदी जी का हर काम अच्छा हो रहा है। बोगी जो है रेलवे का बोगी, उसमें जनरल कंपार्ट बढ़ा दीजिए। एक मिनट सुनो सर, ये हिंदू मुसलमान पे क्यों नहीं बात करते आप? उसके ऊपर जो ये क्या गेम खेलते हैं, वो खेल क्या खेलते हैं यहाँ पे? साला देश के मुसलमान ने देश के मुसलमान ने क्या नहीं किया इस देश के लिए? देश के मुसलमान ने क्या नहीं किया? आजादी के अंदर उन्होंने क्या नहीं किया है? उन्होंने क्या नहीं किया? लेकिन आज ये क्या करते हैं, क्या खेल खेलते हैं यहाँ पे बताइए? डिवाइड कर रहे हैं। अरे जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, तुम भी तो ब्रिटिशर ही हो, डिवाइड एंड रूल कर रहे हो। साला मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे बताओ? अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? सब देश के लिए लड़े हैं। अशफाकुल्लाह खान कौन थे? उन्होंने नहीं देश के लिए दिया, उन्होंने अपने पसीना बहाया। लेकिन यहाँ बीजेपी पे आरोप लगातार लगता है। अरे सब एक कोई मुसलमान पर नहीं लगता है। इज्जत दे रहा है ना नरेंद्र मोदी। एपीजे अब्दुल कलाम का पार्लियामेंट में फोटो नहीं लगा है, इज्जत मिला है ना। अच्छा बताइए, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, चाहे जनधन योजना हुआ, उसमें किसी भी मुसलमान। चलो आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं। लगातार ये कहा जाता है कि भाई हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है क्या? कोई खतरा बिहार आइए, कभी पता चलता है हिंदू कौन खतरे में। मार के फेंक देंगे हम लोग, मारेंगे, शांति से बात नहीं करेंगे, मार के फेंक देंगे। देख लीजिए इनका विचारधारा। गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, शांति से नहीं मार देंगे। समझिए इनका विचारधारा, सोचिए मार देंगे। उसका देश नहीं है। अच्छा, गांधी के देश में हिंसक बातें ठीक कर रहे थे भाई। गांधी के देश में हिंसक बातें अच्छा नहीं है, ठीक मान के चलिए। दरभंगा में कांड हुआ था, पता चला ना, मुस्लिम सब अपना रमजान के तरफ हिंदू पर मारा है पत्थर। ये एक तरफ से कोई भी दंगा एक तरफ से नहीं हो सकता। क्या किया था? नेता है, बस नेता लड़वाया। नेताओं का काम है, क्लोज करवाइए। ये भाई 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए आएगा, कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी। भी हो जाएगा, आएगा मोदी। 2024 आ रहा है, 2024 में वेट करेंगे, जनता अपना फैसला दिखाएगी। जनता क्या चाह रही है, ये तो हमारे कहने से मेरे कहने के 2024 में जो जनता फैसला करेगी वो तो आएगा। जनार्दन का फैसला जो होगा देखा जाएगा। 2024 जरूरी नहीं मोदी ही आए, हो सकता कोई और ही बदलाव चाहती है। आपको बदलाव चाहिए, मुझे भी। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, ये तो चेंज होना ही है, अब बदलाव होकर ही रहेगा। बदलाव का मूड नहीं मोदी आएगा, ओनली मोदी। इन भाई ने बोला कि मोदी जी ने कौन सी ट्रेन दी है बिहारों के चाहे बाकी राज्यों के लिए। हम लास्ट बात ये कहना चाहते हैं कि समतापूर्ण विकास होना चाहिए। अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब बनते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि समतापूर्ण विकास होना चाहिए, उनका नाम है, उनका नारा ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन मैदान में ऐसा नहीं हो रहा है। आप निचले स्तर तक जाके जाइए कि हर किसी को समतापूर्ण विकास नहीं हो रहा है। मतलब नीचे भी जाइए तो करप्शन अभी भी है, उसे देखना चाहिए सरकार को। करप्शन अभी भी है, देखना चाहिए। रूप बदल गया है, पहले कुछ और था, अब डीबीटी में भी आ रहा है ना। तो मान लीजिए मेरे नाना ही हैं, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि
कोरोना ओपीएस की मांग तो लंबे समय से हो रही है, आपको क्या लग रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है नहीं? सबका विकास नहीं हो रहा है, केवल मोदी अडानी का विकास हो रहा है। ठीक देखिए हमारे जो देश को राहुल गांधी जी का भाषण ज्यादा सुनते हैं लगता है। नहीं, मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं केवल भाषण नहीं सुनता हूँ, हिस्ट्री इकोनॉमी पढ़नी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ता ही हूँ। उसके हिसाब से 1991 में हमारे यहाँ आया था, रिफॉर्म आया था, और वो जो मनमोहन सिंह थे ना, नीति जो बनाए थे ना, ये एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने नीति बनाया था, उसका इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। ये सब लोग जो जानते हैं ना, मोदी जी कर दिए, उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट या कुछ भी नहीं किया भाई, मनमोहन सिंह ने किया, उन्होंने नीति बनाया है, और वो जो नीति इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके ये तो दावा करते हैं हमने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी दुनिया में। भाई वो उन्होंने नहीं बनाया है तो अच्छा सुनिए तो खाली उन्होंने किया है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सब लोग झाल बजा रहे हैं। मोदी जी ने कर दिया, बाकी सब तो नीमक का पाउडर पे, सरफ का पाउडर पे सबका मोदी जी का, जोगी जी का फोटो लग रहा है, उसका चार्ज नहीं लगता है उतने में। हमारे गांव में, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ कितना हालत खराब है। अभी जो मट्टी का घर होता है, मड़ी लगता है, जो अभी क्या लोकल झोपड़ी होता है उसमें लोग रहते हैं, शिक्षा नहीं मिल पाता भाई। हमें बता रहे हैं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ 12वीं तक, क्या हालत खराब है वहाँ का, बहुत खराब है, कुछ ठीक नहीं है। ये सब मतलब क्या ही बताए। पहले कितना बढ़िया था बिहार का हाल, पहले कितना बढ़िया था बिहार का हाल। पहले क्या था? अरे 20-25 साल के तो हो गए यार, पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। अरे भाई हमने भी बिहार देखा है भाई, समझ में वो गड्ढे थे, यूं कर करके बसें चलती थी, हिलते थे, जहाँ 10 घंटे लगते थे दुनिया में पहुंचता है आदमी। बहुत विकास हुआ भाई, बहुत विकास हुआ है। सारी सड़कें बिहार में थी पहले से। अरे लाइट मिलती थी बिहार में पहले, अब मिल रही है ना, पहले कहाँ मिलती थी? 10-10 घंटे लाइट नहीं आती थी यार। अरे भाई इनसे पूछिए बिहार के, आई समझ में नाम बताते हैं, दरभंगा, कोटरा। हाँ, अरे लाइट चोरी करोगे तो कहाँ से मिलेगी? अच्छा आप ही में दार भाई बोल रहे हैं, नहीं, इनसे पूछे, ये भाई बोल रहा है कि कब कुछ मिला है, पहले डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, चेंजिंग तो अब हो रहा है, टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, डेवलपमेंट तो अब हो रहा है। 2014 में थोड़ी था, 2010 में थोड़ी था, हम 19वीं सदी में, मनमोहन सिंह जी 21वीं सदी की नींव रख चुके थे। वो देखे ना, दिल्ली में मेट्रो की नींव किसने रखी? शीला दीक्षित ने रखी थी, उसने चलाई, मोदी जी ने थोड़ी चलाई है। आप कितना समर्थन करते हैं जो बहस हो रही है पक्ष विपक्ष? समर्थन भैया के करेंगे क्योंकि भैया सही बोल रहे हैं। हाँ, सही जो मतलब पहले ये मतलब ये सब वो बोल रहे हैं कि पहले ये सब कहाँ था, पहले भी थी। हाँ, तो क्या लग रहा है 24 में कौन आना चाहिए? 24 में क्या जनता तय करेगी भाई ना, हम थोड़ी कर सकते हैं। हाँ आते, लेकिन अभी वोटर नहीं है ना, कैसे नहीं है अभी नहीं। 24 में यहाँ मोदी जी रहेंगे और बिहार में चिराग जी रहेंगे। अब देखेंगे अब कौन क्लियर है, जनता ही करेगी।